हेलो स्टूडेंट्स। तो टुडेज आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत आवेश और उसके क्षेत्र। आज हम इस चैप्टर के फिजिक्स फर्स्ट का 12th का चैप्टर है फिजिक्स फर्स्ट का, उसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, उसके डेरिवेशंस और उसके ऊपर 2-4 न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। सभी ध्यान से पढ़ेंगे। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश का फॉर्मूला होता है Q बराबर N इंटू ई। Q आवेश होता है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, E मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। इसकी वैल्यू फिक्स होती है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस का 19। किसी फॉर्मूले में E आएगा तो आप इसी वैल्यू को रखोगे। कूलाम का नियम, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2। पहला आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है। कहने का मतलब यह है इसका कि कूलाम में जो बल लगता है वो दोनों आवेश के गुणनफल के बराबर होता है, लेकिन जब आवेशों की दूरी बढ़ती है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब उल्टा होता है। अगर दूरी बढ़ेगी तो बल घटेगा, लेकिन जब दोनों का आवेश बढ़ेगा तो बल भी बढ़ता है। तो इन दोनों को एक साथ रखने पर क्या हो जाता है, Q1 Q2 समानुपाती है इसलिए ऊपर रखे जाएंगे, और आर स्क्वायर नीचे है इसलिए नीचे रखा गया। 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो Q1 Q2 ही आएगा। तो डायरेक्टली बनाने के बाद आपकी वैल्यू ये लग जाती है, जिसकी वैल्यू होती है 1/4πε0। ये नियंतांक है, बल नियंतांक। तो आपको फार्मूला हो जाता है फिर कूलाम का नियम, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। 1/4πε की वैल्यू जो होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। ओनली एप्सिलॉन की वैल्यू जो होती है वो 8.85 इंटू 10 के पावर माइनस का 12 होती है। ये वैल्यूज आपको आगे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगी, याद कर लीजिएगा ये। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, यदि आपको बल और आवेश दे रखा हो तो कैसे निकालेंगे, E बराबर F अपॉन Q नॉट। F क्या है आपका, बल है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। Q का मतलब होता है आवेश, आपने पहले भी फॉर्मूले में पढ़ा था, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। हमेशा कूलाम में जो होता है आवेश को नापा जाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी डेरिवेशन पढ़ेंगे इस फॉर्मूले के बाद हम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति पर E बराबर 1/4πε0 2p अपॉन RQ। इसकी डेरिवेशन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति पर हम पढ़ रहे हैं, तो इसका डायग्राम पहले समझेंगे आप। -Q + Q, दो आवेश दे रखे हैं इसमें, तो आपके दो आवेश के जो बीच का पॉइंट है वो O पॉइंट है, जिसमें Q + Q और -Q, O पॉइंट से +Q की दूरी भी L है और O पॉइंट से -Q की वैल्यू भी जो आपकी पॉइंट है वो भी L है, दूरी भी L है। O पॉइंट से द्विध्रुव आघूर्ण तक की जो दूरी है वो R है, ठीक है। तो +Q के कारण P बिंदु पर E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है E बराबर E1 जो हो जाएगी 1/4πε0 Q R-L का होल स्क्वायर। R-L क्यों आया, R-L आपका +Q यहाँ से शुरू है और P तक की दूरी, तो यहाँ से R, तो L की वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी जब आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेनी है, तो R-L ये वाली दूरी माइनस कर दी। E1 बराबर +Q के कारण ओनली +Q 1/4πε0 Q R-L का स्क्वायर। फिर -Q में P तक की जो दूरी है वो ओनली R है, O से P तक, और O से -Q की वैल्यू L है, तो R+L लिखी जाएगी दूरी। E2 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R+L स्क्वायर, ठीक है। तो पूरी कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E1 माइनस E2। अब E1 और E2 की वैल्यू हम रखेंगे। तो हमने पीछे हमारा क्या था, E बराबर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी E1 माइनस E2। E1 की वैल्यू हमारी क्या थी 1/4πε0 Q अपॉन R-L का स्क्वायर, माइनस था E1 माइनस E2, तो E1 की वैल्यू है रही माइनस, E2 की वैल्यू 1/4πε0 Q अपॉन R+L का स्क्वायर। देन अब हम क्या था, कॉमन ले लेंगे, इसमें भी Q है 4/4πε0 इसमें भी है, और Q इसमें भी है 4πε0 इसमें भी है, तो Q और 4πε0 हमने आगे ले लिया, तो क्या बचेगा यहाँ पे कुछ नहीं, Q यहाँ से हट गया, तो 1/1 R-L का स्क्वायर, माइनस का माइनस, फिर आपका यहाँ पर कहते हैं 1 हो गया, हमने Q यहाँ पर ले लिया तो 1 यहाँ पर बच जाएगा 1/R+L का
स्क्वायर ब्रैकेट बार। अब आपका a माइनस बी का स्क्वायर माइनस a प्लस बी का स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ मैं आपका फॉर्मूला बता दिया, इससे कैसे लेंगे, कॉमन लेके एलसीएम, a माइनस बी का स्क्वायर माइनस a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम इन दोनों का ए मान लिया आर को, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो फॉर्मूला हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, तो ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस का माइनस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का फॉर्मूला लगेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस का 2RL। तो आपका जो वैल्यू होगी आर प्लस की है, ये आर माइनस का है, दोनों कट जाएगा, प्लस का एल स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर ये भी कट जाएंगे, ये आपका जो माइनस आगे होता है तो इसकी वैल्यू प्लस में हो जाती है, तो प्लस 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 हो जाता है, तो 4RL 2RL 2RL यहाँ हो जाएंगे 4RL, तो ई बराबर क्यूब अपॉन 4π नॉट यही से आया है आपका। देन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम क्या कहते हैं, एल स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे, जहाँ पर एल स्क्वायर है ही नहीं, तो एल स्क्वायर बहुत नगण्य है, इस वजह से आर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर की पावर 4, तो ऊपर भी एक आर है नीचे 4 आर है, तो एक आर से एक आर कट गया, तो नीचे कितने आर बचे, 3 आर बचे, तो ई बराबर क्यू अपॉन 4πε0 4L अपॉन आर क्यू। हम सभी जानते हैं P बराबर Q इंटू 2L द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है, तो Q और 2L से कितने P बनते हैं, 1 P बनते हैं, यहाँ पे 4L है तो 2L से 1 P, तो 4L से कितने P, 2P, Q भी इसी में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि फॉर्मूले में Q है हमारा, तो इसको पूरे मिलाकर बन जाएगा 2P, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1/4πε0 2P यहाँ हो गया, आर क्यूब यहाँ हो गया। तो ये आपके अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली डेरिवेशन कंप्लीट हो चुकी है। 3 अब दूसरा फॉर्मूला है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति पर, तो E बराबर 1/4πε0 P अपॉन आर क्यूब, तो आपका ये फॉर्मूला है, इसकी डेरिवेशन यहाँ पर है। निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे डेरिवेशन के द्वारा हम, तो आपका ये डायग्राम है, देखिए ट्राइंगल शेप में बनेगा, ठीक है, E1 ऊपर है, E2 नीचे की तरफ है और बीच में विद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता है, E1 और E2 दोनों मिलाकर, ठीक है, तो ये आधार है इसका, माइनस क्यू ये रहा प्लस क्यू ये रहा, तो ओ पॉइंट जैसे पहले था क्यू, ओ पॉइंट से माइनस क्यू की दूरी भी एल है और प्लस क्यू की दूरी भी एल है, और जो इनका दूरी है आपकी ये हो जाती है, बीच की दूरी क्या होती है इसकी, आर होती है, पी ध्रुव से आर होती है ना, हमने पीछे भी दिखाया था कि Q1 और Q2 दोनों की दूरी आर निकाली गई थी। फिर जो आपका फॉर्मूला होता है BP स्क्वायर, मतलब कि B और P ये प्रेजेंट है आपका, B ये रहा, BP स्क्वायर मतलब कि आर स्क्वायर हो गया, BP स्क्वायर हमें निकालना है, ये वैल्यू निकालनी है, तो BO का स्क्वायर और आर स्क्वायर हो जाएगा, आर यहाँ प्रेजेंट है, आर का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर, तो जब ये स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो जब इनका स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बचेगा, तो प्लस क्यू के कारण आवेश E1 बराबर 1/4πε0, हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी ही थी, दूरी क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्यू ऊपर वैसे का वैसे ही रहेगा, देन आपका माइनस क्यू के कारण जो आवेश होता है सेम वैसे ही होगा जैसे प्लस क्यू के कारण था, E2 बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दोनों का ही जो दूरी होगी वो सेम होगी, इसमें एंगल भी बन रहा था, इधर तो कॉस थीटा लिया गया है, E बराबर E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, तो E1 और E2 की वैल्यू रख देंगे हम, तो E1 की वैल्यू हमारी 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कॉस थीटा प्लस का प्लस, E2 की वैल्यू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कॉस थीटा यहाँ पर आ गया, फिर से कॉमन लेंगे जैसे अक्षीय में लिया था, क्यू अपॉन 4πε0 यहाँ आगे ले लिया है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर वो आपका कॉमन में आ गया, दो बार ले लिया, और कॉस थीटा कितने थे, 2 थे, तो 2 कॉस थीटा हो गए, कॉस थीटा की वैल्यू निकाली जाएगी, कॉस थीटा का फॉर्मूला लाल बटे कक्का होता है, लाल बटे कक्का,
तो लंब बटे कर्ण, तो ये होता है साइन का और ये होता है कॉस का, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा क्या था, एल था, ठीक है, लंब जो दूरी थी आपकी एल थी, तो एल हो जाएगा, और कर्ण आधार क्या था हमारा, कर्ण क्या था, आधार बटे कर्ण है ना, तो आधार क्या है, एल है, और कर्ण क्या है हमारा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो हमने कॉस थीटा की वैल्यू इससे निकालेंगे। देन रूट हट के 3/2 हो जाता है, 3/2 में आर स्क्वायर हम नगण्य मान लेंगे, 1/r² प्लस एल स्क्वायर यहाँ पे रख दिया, ठीक है, दोनों को हमने कॉमन ले लिया, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 3/2 हो जाएगा क्योंकि अंडर रूट हटाया था। देन कहते हैं आपका एल को तो हमने नगण्य मान लिया है, इस वजह से आर ही लिया जाएगा, तो एल जो आर का स्क्वायर था वो 2 से 2 कैंसिल हो गया, वो आर का क्यूब बचा आर क्यूब, 2l और q, तो p बराबर r इंटू क्यू इंटू 2l होता है, हमने पहले पढ़ा पड़ा फॉर्मूला q इंटू 2l, तो 2l यहाँ प्रेजेंट है, q यहाँ प्रेजेंट है, तो एक p के बराबर होगा, इसीलिए q इंटू 2l लेकर हमने यहाँ पर p रख दिया, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1/4/ε0 आ जाएगा, e बराबर 1/4/ε0, और इन दोनों की वैल्यू हो गई p और r क्यू, ये निरक्षीय आपका निरक्षीय स्थिति पर विद्युत चक्र की तीव्रता कैलकुलेट हो गई। वैद्युत फ्लक्स, अगला फॉर्मूला है हमारा फाई बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा, कहते हैं कॉस आपका जो मात्रक होता है वो वोल्ट मीटर होता है, ठीक है, तो आपका वोल्ट मीटर किसका मात्रक है, वैद्युत फ्लक्स का। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव बराबर होता है आपका फॉर्मूला P इंटू पी बराबर Q इंटू 2l, ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल फॉर्मूला है, इसमें न्यूमेरिकल आपको लगाने चाहिए। Q आपका आवेश है, L लंबाई है, P का मतलब द्विध्रुव आघूर्ण होता है। वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण जो होता है वो टाउ से डिनोट किया जाता है, टाउ बराबर P इंटू ई इंटू साइन थीटा, टाउ से बल युग्म आघूर्ण होता है, P से द्विध्रुव आघूर्ण होता है जो आपने पढ़ा अभी, ई से विद्युत की तीव्रता होती है, और साइन थीटा एंगल दे रखा होगा आपका 90, 60, 45, उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे। वैद्युत द्विध्रुव की स्थिर ऊर्जा, काइनेटिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा तो के से डिनोट की जाती है, वो यू के बराबर भी आप यही फॉर्मूला सकते हो, गतिज ऊर्जा भी निकालने को देते हो, और स्थिर ऊर्जा का फॉर्मूला भी यू बराबर पी इंटू ई, पी द्विध्रुव आघूर्ण, ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब वेक्टर हट जाएंगे तो साइन थीटा लग जाएगा, पी इंटू साइन थीटा इसका भी हो जाएगा। फाई बराबर गॉस की प्रमेय होती है, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसकी डेरिवेशन फाई बराबर ई इंटू डी ए, यही फॉर्मूला होता है गॉस की प्रमेय का, इसे निकालेंगे, वेक्टर हटा दिया, कॉस थीटा लग जाएगा यहाँ पर, फाई बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा। पहले क्वेश्चन हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फॉर्मूला अभी तक हमने पढ़ा था, ई बराबर 1/4/ε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ई का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर जहाँ पर ई प्रेजेंट है ये मान हम वहाँ रख देंगे, तो क्या वैल्यू हो जाएगी, ई का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो फाई बराबर 1/4/ε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा, ई की वैल्यू की जगह पर हमने ये वाली ई की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, डी ए की जगह डी ए कॉस थीटा। देन अब क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, Q अपॉन 4πε0 यहाँ आ जाएगा, और डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर एक साइड हो जाएगा, तो डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर जो होता है वो डी डब्ल्यू के बराबर होता है, तो इसकी जगह पर हम डी डब्ल्यू रख देंगे, फाई बराबर क्यू अपॉन 4πε0, इसकी जगह पर हमने डी डब्ल्यू लिखना है। देन फाई बराबर क्यू अपॉन 4πε0, डी डब्ल्यू की वैल्यू 4π होती है, 4π यहाँ पे रख दिया डी डब्ल्यू की जगह पर, 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, इस क्यू का क्या बचा, फाई बराबर क्यू अपॉन ε0, क्योंकि 4π कैंसिल हुआ, क्यू नॉट ε0 बचा हुआ था, फाई बराबर क्यू अपॉन ε0, ये गॉस की प्रमेय होती है आपकी, ये डेरिवेशन आपकी कंप्लीट हो गई। इस चैप्टर में 3 डेफिनेशंस हैं, 3 डेरिवेशन है आपके फॉर्मूले। अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र, मतलब आपका फॉर्मूला इसका लिए होगा, अगर आपको कहीं फॉर्मूला न्यूमेरिकल में दे रखा है कि अनंत लंबाई के लिए एक समान आवेशी सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तीव्रता निकालनी है, तो ई बराबर लैम्डा अपॉन 2πε0 इंटू आर, जो लेमडा होता है वो रेखीय घनत्व होता है, ठीक है, ये फॉर्मूले में न्यूमेरिकल जरूर आएंगे, आप जरूर उसे क्लियर कीजिएगा। अगली वीडियो में हम इनके न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व करवा देंगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे। आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर
आवेशित चालक प्लेट है। ये तो तार था, सीधे तार के लिए था, ये प्लेट के ऊपर है। इसमें रेखीय घनत्व होगा, इसमें पृष्ठ घनत्व होगा, क्योंकि ये प्लेट जो होती है पृष्ठ मतलब कि पेज की तरह होती है। ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आज आपके फर्स्ट चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल इसी पे आपको करने हैं। सारे फॉर्मूले क्लियर हो गए, डेरिवेशन क्लियर हो गई। यही इंपॉर्टेंट था आपके चैप्टर में। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।